बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दो माओं के सवाल हैं और दिलचस्प हैं। एक मिसेस सानिया है और वो कहती हैं कि मेरी भांजी ने, जो इनकी बहू भी है, हमारी नाक में दम किया हुआ है। जब देखो लड़ती है, ना हया करती है, ना लिहाज करती है और कहती है कि मुझे अलग घर लेकर दो। मिसेस सानिया, गुजारिश ये है कि बहुत साल पहले शेख सादी की एक थी कि एक कश्ती जा रही थी दरिया में, तो एक आध मुसाफिर ने बहुत तंग किया। मतलब वो डरे, चीखे, लड़े सबसे और बात बात पे तनकीद करे, तो मल्लाह ने उसको उठा के फिर पानी में फेंका। जब उसको दो चार गोते आए तो फिर उसको उठा के वापस कश्ती में, तो बाकी सफर उसने खामोशी से किया। ये जितनी लड़कियों को कम खर्च वाले मियों के साथ जीते हुए अलग रहने का शौक होता है, इनके शौक पूरे कर देने चाहिए। उससे पहले अपने बेटे से तय कर लीजिए कि मेरे बच्चे, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तेरे भला का हमेशा ख्याल रखा, तेरी भलाई को पेश नजर रखा। अब तेरी बीवी घर में चैन नहीं लेने देती, तो जो तुम्हारी आमदनी है अब उसको आधा आधा होगा। आधा तुम मुझे दोगे और आधा तुम अपनी बीवी पे और अपने खुद पे खर्च करो। आमदनी कम लगे तो और खर्च करो, इसे भी काम पे लगाओ। तो ये एक चीज तय कर लीजिएगा। दूसरा, आपके यहाँ आने का हफ्ते में आए, महीने में आए, 2 हफ्ते में आए, तो जब आए आप उनसे अच्छा सलूक कीजिएगा। तो ये एमिकेबली, कुछ अरसे के बाद मैंने ऐसी बहुत सारी बहुएं देखी हैं कि वहां जाके लग पता जाता है। आपको बाहर की कुंडियां लगाने से लेके बाथरूम के साबुन और चीजें पूरी करने तक, और किसी मेहमान के आने पे जो दौड़ें लगती हैं, घर में तो फिक्र ही कोई नहीं होती। सास बड़ी है, उसने कोनों खुदरों में हर चीज संभाल के रखी होती है। यानी ग्रोसरी 1-2 महीने ना भी हो तो भी घर पूरा चल रहा होता है। ये अल्लाह ने माओ को अकल और समझ दी होती है। मुमकिन है इसको भी 15-20 साल के बाद अकल आ जाए, लेकिन ऐसी, क्योंकि अब डबल रिश्ता है, आपकी बहन की भी बेटी है, तो बहन से इस मौजूद पर लड़िएगा मत, ना बहस कीजिए, ना ताना दीजिए। क्योंकि जिस बच्ची को बसाना हो फिर कुछ बातें खुद मान लेते हैं, और एमिकेबली इसको जा लेने दें। अपना जो तय करने की चीजें वो कर लीजिए। अच्छा जी, ये सर जी, सास के हवाले से एक वीडियो बनाइए। जब बेटा और बहू सास का खर्च ना उठाएं तो ऐसे में सास को क्या करना चाहिए? मिसेस कामरान। अच्छा मिसेस कामरान, गुजारिश ये है कि इसमें कसूर तो अकेली माँ का है कि जब बच्चे परवान चढ़ रहे थे तो आपने उनको अपने साथ जोड़ा नहीं। अगर बेटे माँ से जुड़े हुए हों तो माँ की पोरों में होते हैं। बेटियां माँ की पोरों में क्यों होती हैं? ब्याह के कहीं चले जाए, मुल्क में, बैरून मुल्क, उन्हें अपनी माँ की बीमारी की भी फिक्र होती है, उसके खाने पीने की भी, उसकी दवाई दार, एक एक चीज की फिक्र होती है, क्योंकि जुड़ी होती है। बेटों को आप कमाने पे लगा देते हैं, पढ़ने पे लगा देते हैं। उन्हें बार बार बताना चाहिए कि तेरी आंखों में जो ख्वाब हैं ये मेरे हैं। मुझे दुनिया में भी तुमसे मोहब्बत भी चाहिए, दुआ दारू भी चाहिए, और आखिरत में भी मुझे तुम्हारा सदका जारिया, तुम अच्छे काम करो तो मुझे वहां वो अजर में मिलना चाहिए। आप सोचिए कि अब मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपके कितने बच्चे हैं। अगर फर्ज करें 2-3 बच्चे हों, तो अच्छी समझदार माएँ आमतौर पे ये सोच लेती हैं कि इन द लॉन्ग रन ये इकट्ठे नहीं रहेंगे। उसमें जो सबसे गुस्ताख या कम मोहब्बत करने वाला बच्चा होता है वो सबसे पहले अलग होता है, और चूंकि उससे कुछ तय नहीं होता तो वो अलग हो जाता है। वो सारी अपनी आमदनी, सारी जिंदगी, यानी जो अब तक उसने आपके साथ वक्त गुजारा होता है, उसके लिए वो फॉर ग्रांटेड होता है। अल्लाह वास्ते कोई बोझ नहीं होता, कोई एहसान नहीं होता। ऐसे में अपने हर बच्चे से ये तय करना चाहिए कि शादी के बाद वो हमारे साथ रहे तो, अलग रहे तो, अपनी आमदन का, अपनी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा हर सूरत में अपनी मां को दे। बड़े से भी तय होना चाहिए, मंजिले से भी तय, उस जगह रहे तो भी, उसके अलावा कहीं जाके रहे तो भी। इसी तौर पे एक बच्चा आपके साथ रहेगा। अगर दूसरा भी उड़ जाता है, कहीं जॉब अलग हो जाती है, मुल्क से बाहर चला जाता है,
तो जो सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करे, जिसका आप ख्याल करो, ये कमजोर भी हो सकता है, माली तौर पे कमजोर भी हो सकता है, तो फिर ऐसे में उसकी बीवी वो ढूंढा करें जो कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करती हो, मिजाज की अच्छी हो, गुस्ताख ना हो, बखील ना हो और बदतमीज ना हो। उसके बाद घर आपका स्मूथ, यानी वो जो बेटा कमाएगा वो भी घर पे खर्च होगा, जो बीवी कमाएगी वो भी घर में, उसमें खुद अपने पे भी खर्च कर ले, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, अपने कपड़ों पे, अपने आने जाने पे बतौर सास खुश दिली से उसको इजाजत दीजिएगा। लेकिन अब 3 बेटों का तीसरा तीसरा हिस्सा आपके पास आता जाएगा। फर्ज करें 1-1 लाख तनख्वाह है, तो 30-30 हजार आने का मतलब है आपके पास 90,000 होगा। आप अपने चूंकि अंदाजा नहीं है, आपकी बेटियां भी होती हैं, तो बेटियों के आने जाने पे जो लेन देन होता है, मेहमानदारी जो होती है, खानदान में शादी ब्याह, वो आप नहीं करना है। तो यू मस्ट हैव मनी जो बेटे आपको दे रहे हो। जो बेटे नहीं देते वो बाद में आमतौर पे माओ पे बोझ भी बनते हैं और बदमजगी के साथ अलग होते हैं। अब ये जो आपके साथ है, अगर ये आपकी केयर नहीं कर रहे, किसी और को मत दरमियान में डालिएगा, बेटे को अकेले बिठा के उससे बात करने वाली है कि मेरे बच्चे, तुम्हें बीवी इसलिए ला के दी ताकि तेरी जिंदगी मुकम्मल हो, खुशी तुम्हें हो, तुम्हारी औलाद आगे चले। लेकिन जो पालने वाली माँ है, तो ये किसी और के बेटे इसको संभालेंगे, यानी इसकी फिक्र, इसका खाना पीना, इसका दुआ दारू वो कौन करेगा। अगर आपके पास जायदाद है, किसी सूरत बेटे के नाम ना कीजिएगा। अगर कुछ और घर का किराया है, वो किसी सूरत उसके नाम ना कीजिएगा। इवन अगर ये बच्चे अलग होना चाहें तो अपने घर का एक पोर्शन, बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, मैंने उनको किराए पे दे देता है, किसी छोटी फैमिली को दे देता है, खुद आपको एक आध कमरे की जरूरत होगी। इसी तौर पे आप कोई कामकाज भी कर सकते हो। 10 रास्ते हैं जो सोचने से आपकी उम्र के एतबार से निकल सकते हैं, जिसमें आप को आखिरी उम्र में रोना ना पड़े, क्योंकि रोती माएँ कभी अच्छी नहीं लगती, और रोती माओं के मुंह से निकली हुई दुआएं, अल्लाह माफ करे, कभी जब बद्दुआ में ढल जाए तो बच्चों के पल्ले भी कख नहीं बचता। सो बेटियां हों, बेटे हों, अगर अकेली माएँ हैं तो उनके लिए आपको पहले से, यानी शादियों से पहले ही अपना ख्याल रखवाने का एक पैकेज बना लेना चाहिए। हम कहीं जॉब करते हैं तो पेंशन का पैकेज पहले बनता है, बेनिफिट्स का पैकेज पहले बनता है, छुट्टियों का, मेडिकल का पैकेज पहले तैयार होता है, तो जिंदगी अच्छी चलती है। घरों में भी आपको अकेला बाप हो, अकेली वालदा हो, तो उन दोनों सूरतों में बजाय इसके कि आप ऐन मौके पे आपको रोना पड़े, तरसना पड़े, किसी और तरफ देखना पड़े, तो अपने बच्चों और बेटियों और बेटों दोनों से ये चीज़ कर लेनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।